Hello students, so in the last video you have seen the GST, its concept and meaning, definition, approaches, means journal entry, ये सब आपने बेटा लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो में बेटा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक समझाते हैं GST का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकें। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट। अगर विद इन द स्टेट हो तो CGST और SGST होगा ही होगा 100%। ये उत्तर प्रदेश की बात है। तो ये हमारे पास ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले है परचेज गुड्स फॉर 5 लाख फ्रॉम मेहता ब्रदर्स, यानी कि सेम स्टेट ही होगा ये। तो ये गुड्स परचेज़ किए हैं, परचेज़ के टाइम पे CGST SGST लगता है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कुछ आइटम जिनके ऊपर GST नहीं लगता, वो एक बार ऑन टिप्स कर लेना। तो सबसे फर्स्ट है 2018 हमारे पास मार्च 4 परचेज गुड्स है फ्रॉम मेहता ब्रदर्स। अब इसमें ये तो लिखा नहीं कैश में, इट मीन्स हमने क्रेडिट में खरीदे हैं। तो एंट्री होती थी पुरानी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट द गिवर मेहता ब्रदर्स। ये एंट्री पहले होती थी बेटा, लेकिन अब ये एंट्री नहीं होगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स तो रहेगा, साथ में जो ऐड होगा वो है इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। परचेज के साथ इनपुट होता है इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू मेहता ब्रदर्स। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग क्रेडिट परचेज्ड फ्रॉम मेहता ब्रदर्स एंड चार्ज GST 9%। 9% चार्ज करना है बेटा, 9% ईच का मतलब इस पे भी 9, इस पे भी 9। अब जो परचेज़ का अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, उस पे लगेगा GST, इसी अमाउंट पे लगेगा। 9% होता है इसका 45,000। दो बार लिखेंगे क्योंकि CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स आपको जो पड़े वो 5,90,000 के पड़े, ऐसे आप लिखोगे। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स, मुंजल को हमने बेचा उधार में, ये भी कैश तो लिखा नहीं हुआ, ठीक है। अब हम GST जो है आउटपुट कलेक्ट करेंगे, यानी कि GST हम कलेक्ट करेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, क्रेडिट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब मुंजल प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, मुंजल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, सेल के साथ आता है आउटपुट, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट। सेल है बेटा इसके अंदर 8 लाख रुपीज़ की, 9% रेट है, 72,000 आएगा, 72,000 आएगा ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर क्रेडिट टू मुंजल एंड कंपनी एंड GST कलेक्टेड 9% ईच। SGST और CGST दोनों लिख लिया करो। अब इसको हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, 144 आएगा, 944 आपका टोटल मंजूर से लेना है आपने। पेड फॉर एडवर्टीज़मेंट 40,000 बाय चेक। अब आपने एडवर्टीज़मेंट पे की बेटा, एडवर्टीज़मेंट के चार्जेस आपने पे किए हैं बेटा 40,000 चेक से, इस पर भी GST लगेगा। आपका खर्चा है, खर्चे के टाइम हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट इनपुट CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अकाउंट डेबिट इनपुट SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट जो है बैंक से हो रही है। यहाँ पे नरेशन लिख लेना, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड एंड GST पेड। 40,000 का 9% 36 ऐसे लिख लेंगे, 47,200 टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका मार्च 18 को फर्नीचर परचेज़ किया ऑफिस यूज़ के लिए और पेमेंट आपने चेक से पे की। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट है। अब इस पर भी GST देना पड़ेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। पेमेंट इसने चेक से पे की टू बैंक अकाउंट, नीचे लिख देना बीइंग फर्नीचर परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक आल्सो GST पेड। 50,000 है, इसका 9% 4,500 दोनों पे लगेगा क्योंकि ईच होता है हमेशा। 59,000 का हुआ। यहाँ पे टोटल लिखना और यह लिखना है कैरीड फॉरवर्ड, जैसे पहले लिखते थे हम जर्नल के केस में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो बेटा ये एंट्री करेंगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 8000 की थी, इसका हमने 9% CGST 9% SGST हमने पेमेंट की। इसके बाद लास्ट एंट्री आती है पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस GST। इसको सेट ऑफ करना होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आउटपुट को इनपुट से सेट ऑफ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनपुट का अमाउंट दिया हुआ है, डेबिट में जितने भी हैं वो इनपुट है, क्रेडिट में है आउटपुट आपका 1,44,000 एक ही अमाउंट आउटपुट का है, बाकी इनपुट है। तो इसकी जनरल एंट्री करते हैं, पहले कैसे सेट ऑफ करते हैं, एस्टिमेट लगा लो बेटा। 1440 तो ये रहा इनपुट, उसके बाद 9000 ये है, 7200 ये है, 9000 और 7200 हुआ 16200, ओके। एंड 90,000 यहाँ पे भी है इनपुट, आउटपुट ही ज़्यादा है बेटा इसमें भी, यस आउटपुट तो अकेला ही हमारे पास 1,44,000 है। तो सेट ऑफ की एंट्री देखो कैसे होगी। फर्स्ट एंट्री होती है आपकी CGST की, SGST की, वो करते हैं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एंट्री, ये देखो, फॉर सेटिंग इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST, फॉर सेटिंग इनपुट SGST आउटपुट SGST, और लास्ट में पेमेंट की एंट्री होती है। तो यही एंट्री हम रिपीट करेंगे। वैसे कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग करके दिखाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। तो पहले CGST को करते हैं सेट। फॉर सेटिंग CGST तो हमेशा आउटपुट क्रेडिट होता था ना, यहाँ पे आउटपुट डेबिट होगा, यहाँ लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट, इनपुट डेबिट होता था अब क्रेडिट हो जाएगा CGST अकाउंट। अब बेटा इनपुट CGST का टोटल अमाउंट देखते हैं कितना है, ओनली CGST का, ये जितना भी अमाउंट था ना इसका हाफ कर दो, क्योंकि डबल है, जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, हमने टोटल लिया था तो उसका हाफ कर लेते हैं। आप चाहे अकेला अकेला ऐड करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही आएगा। 53820 हमारे पास जो आउटपुट था बच्चे 1,44,000 था। अगर मैं उसका हाफ भी लूँ, CGST की बात करूँ, तो 72,200 बनता है। चेक कर लेते हैं, 72,000 बनेगा, यस। और ये कितना है 53,820। तो 72 ज़्यादा है ना, आउटपुट ज़्यादा है यहाँ पे इनपुट से, आउटपुट जो है इनपुट से ज़्यादा है। तो 72,000 में से हमने 53820 सेट ऑफ कर लिया। ये हमारे पास आउटपुट अभी बचा है CGST का। ऐसे ही SGST की एंट्री होगी, फॉर सेटिंग ऑफ SGST इनपुट अगेंस्ट SGST आउटपुट, वो पूरी स्टेटमेंट लिख देंगे। एंट्री वही रहेगी, आउटपुट अब डेबिट हो जाएगा, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, सेम डेट सेम रहेगी बेटा, 31 मार्च ही रहेगी, टू इनपुट SGST अकाउंट। आउटपुट से इनपुट किया, अमाउंट सेम रहेगा क्योंकि हमने सेट ऑफ ही किया था, ठीक है बेटा। अब लास्ट जो बैंक में डिपॉजिट करवाना है उसकी एंट्री देख लो दोबारा। फॉर पेमेंट ऑफ GST आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हमने करनी है गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट करवाने की। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, जितना बचा था एक्सेस, वो कितना बचा था ये वाला, इस केस में भी सेम बचेगा। आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिखेंगे नीचे सेटलिंग द अकाउंट बाय पेइंग आउटपुट CGST SGST टू द गवर्नमेंट, सेम अमाउंट आएगा। ऐसे करना बेटा क्वेश्चन ये, तो आप इसको ट्राई करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इतना है नहीं। अगर आपको जनरल एंट्री इजीली आती है तो आपके लिए कुछ भी नहीं है ये। अगर कोई भी क्वेरी होती है बेटा पूछ लिया करो आप लोग। थैंक यू सो मच। इसको अच्छे से रिपीट करो, अच्छे से थियोरेटिकल पोर्शन भी क्लियर करो, कोई क्वेरी होगी पूछ लेना।